अस्सलामुअलैकुम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी शख्स की कटी हुई गर्दन भी बोल सकती है, वो भी तब जब मौत के फरिश्ते सामने खड़े हों और जिस्म मट्टी पर गिर चुका हो, लेकिन जबान से फिर भी तकब्बुर के शोले निकल रहे हों? ये कोई आम इंसान नहीं था। ये मक्का का वो सबसे बड़ा सरदार था जो खुद को नाकाबिले शिकस्त समझता था, जिसका असल नाम तो अम्र बिन हिशाम था, लेकिन तारीख ने उसे उसके करतूतों की वजह से अबू जहल यानी जहालत का बाप बना दिया। ये वो बदबख्त शख्स था जिसके दिल में रहम नाम की कोई जगह न थी। ये अपने दौर का वो फिरौन था जिसकी आंखों पर अना और गुरूर का ऐसा पर्दा पड़ चुका था कि वो हक की रोशनी को देख ही ना सका। ये वो बदबख्त था जिसने इस्लाम की पहली शहीद खातून हजरत सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को तड़पा तड़पा कर शहीद किया। ये वही था जिसने खाना काबा में सजदा रेज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओझड़ी रखवाई। जुल्म की कोई ऐसी हद न थी जो उसने पार न की हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मक्का के इस ताकतवर तरीन जाबिर और हमेशा लोहे के लिबास में छुप कर रहने वाले शख्स का अंजाम क्या हुआ? आज की इस वीडियो में हम अबू जहल के इबरतनाक अंजाम की पर्दा कुशाई करेंगे, जिसे सुनकर रूह भी कांप उठती है। इस वीडियो में आप वो मनाजर भी देखेंगे जिस पर अक्ल हैरान रह जाती है कि आखिर वो कौन से दो नन्हे शाहीन थे जिन्होंने मक्का की इस सबसे बड़े जंगजू को, जो सर से पांव तक लोहे में डूबा हुआ था, गाजर मूली की तरह काट कर रख दिया। और कैसे दो छोटे बच्चों ने वक्त के इस फिरौन को मट्टी चाटने पर मजबूर किया और मौत के फरिश्ते को सामने देखकर भी उसकी कटी हुई गर्दन से तकब्बुर के वो कौन से अल्फाज निकले जिन्हें सुनकर सहाबाए कराम भी दंग रह गए। और वो कटी हुई गर्दन क्या बोल रही थी। और हां, इसी वीडियो में सबसे बड़ा इंकिशाफ भी आप जानेंगे कि क्या वाकई अबू जहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी रिश्तेदार था। क्या उसकी रगों में भी वही खून था, या ये महज एक गलत फहमी है जो बरसों से चली आ रही है। यकीन जानिए, ये सब हकायक आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो आइए चलते हैं बदर के उस तपते हुए रेगिस्तान में। 17 रमजानुल मुबारक सन 2 हिजरी का वो दिन था जब तारीख एक नया मोड़ लेने वाली थी। बदर का मैदान दहक रहा था, लेकिन ये तपिश सिर्फ सूरज की नहीं थी, बल्कि हक और बातिल के उस टकराव की थी जिसने जमीन और आसमान को हिलाकर रख देना था। जरा मंजर का तसव्वुर कीजिए। एक तरफ 1000 का लश्कर जर्रार जो जदीद तरीन हथियारों, ढालों और तेज रफ्तार घोड़ों से लैस था। उसके पास 100 घोड़े, 700 ऊंट और मक्का के वो नामवर जंगजू थे जो खून बहाने के माहिर थे। इस गरूर भरे लश्कर की कमान कोई और नहीं बल्कि वही अमर बिन हिशाम यानी अबू जहल कर रहा था, जो लोहे के लिबास में मलबूस अपनी ताकत के नशे में मदहोश था। उसका ख्याल था कि वो चंद लोगों को पांव तले कुचल देगा। दूसरी तरफ कायनात का सबसे अजीम दस्ता था, सिर्फ 313 नफूसे कुदसिया, जिनके पास ना तो लड़ने के लिए पूरे हथियार थे और ना ही सवारियां। पूरे लश्कर में सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट थे, और हालत ये थी कि कई सहाबा के पास लड़ने के लिए तलवार तक ना थी। उन्होंने खजूर की टहनियों को ही अपना हथियार बना लिया था। जाहिरी तौर पर यह मुकाबला ही नहीं था। एक तरफ लोहा और तकब्बुर था और दूसरी तरफ फाका कशी और ईमान की ताकत थी। अबू जहल इस बात से बेखबर था कि इन 313 सहाबा में 2 ऐसे नन्हे मुजाहिद भी शामिल हैं जिनके सीनों में इंतकाम की ऐसी आग लगी है कि वो आज मक्का के इस सबसे बड़े जाबिर को खाक चटाए बगैर दम नहीं लेंगे। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अबू जहल ने अपने जिस्म को ज़िरह बख्तर में छुपा रखा था। पूरे वजूद से बस 2 आंखें नजर आ रही थीं। दूसरी तरफ 2 नौउम्र बच्चे, मुआज और मुआज। ये 2 बच्चे हजरत अफरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे थे। ये दोनों अभी उम्र की बहारें भी न देख पाए थे, लेकिन दिल में ईमान का समंदर और सीने में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आग भड़क उठी। इन बच्चों की अबू जहल के सामने हैसियत ऐसी थी जैसे हाथी के सामने च्यूंटी, मगर इन नन्हे मुजाहिदों के दिल में शहादत की तमन्ना थी। रिवायत के मुताबिक ये दोनों भाई हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आहिस्ता से पूछा,
चाचा जान, क्या आप अबू जहल को पहचानते हैं? हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरत से देखा तो बच्चों की आंखों में आग भड़कती नजर आई। वो बच्चे बोले, हमने सुना है कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गालियां देता है। उस रब की कसम जिसके कब्जे में हमारी जान है, अगर हमने उसे देख लिया तो या तो उसे खत्म कर देंगे या खुद शहीद हो जाएंगे। इसी दौरान इत्तेफाक से अबू जहल का वहां से गुजर हुआ। हजरत अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इशारा कर दिया, वो रहा तुम्हारा हदफ। फिर क्या था, ये दोनों नन्हे मुजाहिद तलवारें संभाले अबू जहल की तरफ ऐसे लपके जैसे शेर शिकार पर झपटते हैं। अबू जहल घोड़े पर सवार था, ये दोनों पैदल, मगर जज्बा सवारी से ज्यादा था। एक ने घोड़े पर हमला किया, दूसरे ने सीधा अबू जहल की टांग पर वार किया। घोड़ा भी गिरा, अबू जहल भी जमीन पर आ गिरा। इसी लम्हे अबू जहल का बेटा इक्रमा बिन अबू जहल पहुंचा, जो बाद में मुसलमान हो गया था। इक्रमा ने गुस्से में आकर माज रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार से ऐसा वार किया कि उनका बाजू कटकर सिर्फ गोश्त के साथ लटक गया। लेकिन सुनिए दोस्तों, ये ईमान का लश्कर था। माज रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस लटकते बाजू को देखा और वो हाथ जो रुकावट बन रहा था उसे अपने कदमों तले रखा और जिस्म से जुदा कर दिया और सिर्फ एक हाथ से लड़ते रहे। अबू जहल बुरी तरह जख्मी हो चुका था, लेकिन कुरैश के कुछ नौजवान उसे बचाने को लपके। उन दो मुजाहिद भाइयों पर टूट पड़े, लेकिन ये नन्हे शेर डट गए जैसे चट्टान के साथ तूफान टकरा रहा हो। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, इस जंग के बाद हजरत मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हो के कटे हुए बाजू को मदीने के बच्चे बड़े शौक से देखते थे और एक बार फारूक आजम हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इनके इसी बाजू को उठाकर चूमा भी था। बहरहाल दोस्तों, जब बदर के मैदान में कुफ्फार की सफ़ें टूटने लगी और उनके कदम लड़खड़ाने लगे तो वो सब कुछ पीछे छोड़कर भागने लगे। उसी वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला फरमाया जो दुश्मनाने इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों की गैरत जगा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो जाकर देखे अबू जहल का क्या हाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सुनी। वो फौरन दौड़ते हुए गए और लाशों के दरमियान तलाश शुरू की। आखिरकार जख्मी हालत में पड़े एक शख्स पर नजर ठहरी, जिसका सारा जिस्म फौलादी जिरा में छुपा हुआ था। सिर्फ एक तलवार रानों पर रखी हुई थी और आंखों में गुरूर बाकी था। ये अबू जहल था, अपनी आखिरी सांसों में भी तकब्बुर के नशे में चूर था। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इसकी गर्दन पर पांव रखा तो वो जो कभी कुरैश का मगरूर सरदार था, हकारत से बोला, ऐ बकरियां चराने वाले, तू बहुत बुलंद मकाम पर चढ़ गया है। ये आखिरी वक्त था, लेकिन गुरूर अभी भी बाकी था। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने अपनी तलवार से उसके सर पर जर्ब लगाई, लेकिन वो जिरा के सबब पूरी तरह ना लगी, जिससे अबू जहल की गिरफ्त तलवार पर कमजोर हुई और मैंने उससे तलवार छीन ली। अबू जहल ने आखिरी बार सर उठाया और गुरूर से पूछा, फतह किसकी हुई? हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फतह अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। फिर आपने उसकी दाढ़ी को पकड़कर झंझोड़ा और फरमाया, शुक्र है उस रब का जिसने तुझे ए दुश्मने खुदा जलील कर दिया। फिर आपने उसकी जिरा को उसकी गर्दन से हटाया और उसी की तलवार से एक वार में अबू जहल का सर तन से जुदा कर दिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अबू जहल का हुरूर तब भी ना गया। रिवायत में आता है कि जब हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी गर्दन काटने की तैयारी की तो वो कहने लगा, जरा नीचे से काटना ताकि सबको पता चले कि ये किसी सरदार की गर्दन है। और फिर जान निकलती हालत में कहने लगा, अपने नबी को मेरा पैगाम देना कि मैं उम्र भर इसका दुश्मन था और मरने के वक्त भी मेरा बोझ वैसा ही शदीद है। हजरत इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ये खबर लेकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुश्मन खुदा अबू जहल का सर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, जिसने इस्लाम को इज्जत दी
और मुसलमानों को फतह अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदाए शुक्र अदा फरमाया और एक जुमला फरमाया जो क़यामत तक के लिए अबू जहल के माथे पर मोहर बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत का एक फिरौन होता है और इस उम्मत का फिरौन अबू जहल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद फरमाया, मूसा अलैहि सलाम के फिरौन ने तो आखिरी वक्त में कलमा पढ़ा था, लेकिन मेरी उम्मत का फिरौन मरते वक्त तकब्बुर में कहता रहा, मेरी गर्दन जरा नीचे से काटो ताकि पता चले ये सरदार का सर है। दोस्तों, इसके बाद हजरत माज और हजरत मुअव्विज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वापस आए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि हमने अबू जहल पर हमला किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम में से किसने उसे कत्ल किया? दोनों बच्चों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दोनों ने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम दोनों ने अपनी तलवारों को साफ किया है? उन्होंने कहा, नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारों का मुआयना फरमाया जिन पर अबू जहल का खून मौजूद था और फरमाया, तुम दोनों ने इसे कत्ल किया है। फिर उसका माले गनीमत, जिरा, हथियार सब कुछ उन्हीं दोनों नन्हे मुजाहिदों को अता कर दिया और उनके नाम जहां तक रहती दुनिया है ईमान की तारीख में जगमगाते रहेंगे, मुआज और मुअव्वज रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। मौजरी दोस्तों, मुझे हमेशा एक सवाल बेचैन रखता था। अबू जहल ने 13 साल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी और बदर के मैदान में मारा गया, लेकिन अबू सुफियान तो 21 साल तक हर जंग, हर साजिश, हर मौके पर सबसे आगे रहा। फिर उसे क्यों हिदायत मिली? वो क्यों ईमान लेकर आया? फिर उसकी बेटी उम्मे हबीबा को उम्मुल मोमिनीन का मकाम क्यों मिला? ये सब सवालात मेरे दिल को काटते थे, मगर जब तारीख के और खजानों को खंगाला और जब मैंने सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मासूमियत और तक़द्दुस पर गौर किया, तो एक ऐसा वाक़या सामने आया जिसने उन तमाम सवालों के जवाबात दे दिए। मोजिज़ दोस्तों, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अभी नन्ही सी थीं, चलना सीखा था, बोलना ही शुरू किया था। एक दिन रोते हुए घर में दाखिल हुई। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिहन में तशरीफ फरमा थे। जैसे ही नन्ही फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रोता देखा, दौड़कर उन्हें उठा लिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटी क्या हुआ? बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने मोटे मोटे आंसू बहाते हुए कहा, चचा अबू जहल ने मारा है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, दिल पकड़ लिया और फरमाया, बेटी अबू सुफियान चचा के पास जाओ और उनसे कहो, उन्होंने अगर कुछ ना किया तो मुझे बताना। नन्ही फातिमा मासूम चेहरे और बहते आंसुओं के साथ अबू सुफियान के पास गई और सारा माजरा सुनाया। अबू सुफियान चौंक उठे, फौरन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गोद में उठाया और अबू जहल के पास जा पहुंची और फिर जो किया वो तारीख में हमेशा के लिए लिख दिया गया। अबू सुफियान ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नन्हे नन्हे हाथ थामे और कहा, बेटी खुद मारो इसी। फिर उन मासूम हाथों से अबू जहल के चेहरे पर तमाचे पड़ने लगे, बार 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 बार, यहां तक कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हंसने लगी और खुश होकर दौड़ती हुई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। जब बेटी मुस्कुराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा पड़े, और जिस पर आका मुस्कुरा दे वो महरूम नहीं रहता। ये वो लम्हा था जहां अबू सुफियान ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हिमायत की, और यही वो लम्हा था जिसने अबू सुफियान के लिए दरे हिदायत खोल दिया। और अबू जहल जिसने बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हाथ उठाया, अल्लाह ने फैसला किया कि वो माज और मुअव्वज जैसे 2 नन्हे मुजाहिदों के हाथों कत्ल होगा। अब खुद सोचिए, इन 2 कम उम्र बच्चों के अंदर इतनी जुर्रत और ताकत कहां से आई? अबू जहल जैसे खूनखार दुश्मन को कत्ल करने का हौसला कैसे पैदा हुआ? ये सब अल्लाह ताला की ताकत थी जो बिजली की मानिंद उनके अंदर भर गई, ताकि दुनिया देख ले कि हक हक होता है और बातिल बातिल। हक हमेशा गालिब आता है और बातिल हमेशा जलील होता है। मौजिज़ दोस्तों, सीरत की किताबें बताती हैं कि अबू जहल का ताल्लुक
कुरैश के बसर कबीले बनु मखजूम से था। यहां एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करना बहुत जरूरी है। बहुत से लोग समझते हैं कि अबू जहल शायद अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा या करीबी या खूनी रिश्तेदार था, जैसे अबू लहब था। लेकिन हकीकत यह है कि अबू जहल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रिश्तेदार न था, ना ही कोई करीबी रिश्ता था। वो बनु मखजूम से था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु हाशिम से थे। उनकी दुश्मनी की सबसे बड़ी वजह कबीले का हसद था। वो कहता था, हमारी और बनु हाशिम की सरदारी में हमेशा मुकाबला रहा, अब इन्होंने कह दिया कि हम में एक नबी आ गया, तो क्या अब हम उनकी गुलामी करें? अल्लाह की कसम, मैं कभी उस नबी पर ईमान नहीं लाऊंगा। लिहाजा यहां ये वजाहत भी जरूरी है कि अबू जहल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हकीकी या दूर का चचा नहीं था, बल्कि उसका नसब यूं है, अम्र बिन हिशाम बिन मुगीरा बिन अब्दुल्ला बिन अम्र बिन मखजूम। यानी वो महज एक सरदार कुरैश था, ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई रिश्तेदार। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, उलमाए किराम बयान करते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ऐसे मोजज़ात अता फरमाए कि बड़े बड़े दुश्मन भी उनके सामने बेबस होकर रह गए। इन्हीं दुश्मनों में सबसे नुमाया नाम अबू जहल का ही है, जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का फिरौन करार दिया। ये वो शख्स था जो दिन रात इस्लाम को मिटाने की सोच में लगा रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसे बारहा अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों रुस्वा किया। इब्ने इसहाक रहमतुल्लाह अलैह रिवायत करते हैं कि एक दिन मक्का में आराबी नामी एक अजनबी शख्स आया। उसके पास एक ऊंट था जो वो फरोख्त के लिए लाया था। अबू जहल ने वो ऊंट खरीद तो लिया, मगर जब पैसों की बारी आई तो साफ इनकार कर गया। गरीब मुसाफिर ने बार बार तकाजा किया और कुछ न बना पाया, तो वो मक्का के सरदारों के पास गया, जिनकी मजालिस उस वक्त के ताकतवर और बड़े लोगों से भरी होती थीं। इस अजनबी ने वहां जाकर कहा, ए कुरैश के लोगों, मैं एक परदेसी हूं और अबुल हकम बिन हिशाम यानी अबू जहल ने मेरा हक मार लिया है। क्या कोई है जो मुझे इंसाफ दिला दे? ये बात सुनकर कुरैश के सरदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। उन्हें शरारत सूझी और कहने लगे, क्या तुम इस शख्स को देख रहे हो जो मस्जिद के कोने में बैठा है? वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई तुम्हें हक दिला सकता है तो वो ही दिला सकता है। दोस्तों, ये बात वो मजाक में कह रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदतरीन दुश्मन है। उन्हें उम्मीद थी कि ये अजनबी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा तो अबू जहल और ज्यादा बिगड़ जाएगा और तमाशा बनेगा। लेकिन इस आराबी शख्स ने सादगी और भरोसे के साथ सीधा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर अर्ज किया, ए अल्लाह के बंदे, अबू जहल ने मेरा हक दबा लिया है। मैं अजनबी हूं, यहां किसी को नहीं जानता। इन लोगों ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। अल्लाह आप पर रहम फरमाए, आप मेरा हक दिला दीजिए। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बगैर एक लम्हा जाया किए उठे और खामोशी से उस मजलूम अजनबी के साथ चल दिए। कुरैश के वो सरदार जिन्होंने शरारत की थी, ये मंजर देखकर हैरान रह गए। वो मजाक समझ रहे थे, लेकिन अब मामला संजीदा हो चुका था। उन्होंने फौरन अपने एक आदमी से कहा, जाओ जरा देख कर आओ क्या तमाशा है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आराबी को साथ लेकर सीधा अबू जहल के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, कौन है? फरमाया, मैं मोहम्मद हूं, बाहर आओ। दोस्तों, ये वो लम्हा था जब एक फिरौन की रूह लरज गई। अबू जहल ने दरवाजा खोला और जब बाहर आया तो अबू जहल का चेहरा सर्द, आंखों में खौफ और ऐसा लगता था जैसे उसके जिस्म में जान बाकी न रही हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स का हक अदा करो। अबू जहल, जिसका तकब्बुर हर वक्त उसके चेहरे पर सवार रहता था, उस लम्हे बगैर कहे सुने बोला, जी बहुत अच्छा, मैं अभी इसका हक अदा करता हूं। अब वो अंदर गया, रकम लाया और उसी वक्त उस शख्स के हाथ पर रख दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद की तरफ चल दिए। अब वो आराबी कुरैश की मजलिस के पास से गुजरा जिन्होंने उसे शरारत से भेजा था। आराबी ने बड़ी मासूमियत से कहा, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए, बहुत अजीम इंसान है, उन्होंने मेरा हक दिला दिया।
कुरैश के सरदारों ने फौरन उस शख्स से पूछा जिसे देखने के लिए पीछे भेजा था, ए तेरा सत्यानाश हो, तूने क्या देखा? उसने कहा, वल्लाह मैंने अजीब मामला देखा। जैसे ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजा खटखटाया और अबू जहल बाहर निकला तो मैंने महसूस किया जैसे वो कोई जिंदा इंसान ही ना हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, इस शख्स को उसका हक दो। उसने फौरन बगैर कोई बहाना बनाए रकम अदा कर दी। थोड़ी देर बाद अबू जहल भी मजलिस में आ पहुंचा। सरदारों ने फौरन घेर लिया और बोले, तेरी बर्बादी हो, तूने ऐसा क्यों किया? तू तो हमेशा अकड़कर बात करता था, आज एकदम झुक गया। अबू जहल ने जो जवाब दिया वो रहती दुनिया तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल और मोजज़े की दलील है। कहने लगा, अल्लाह की कसम, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज सुनी तो ऐसा लगा जैसे मेरा दिल सीने से निकल गया हो। जब मैंने बाहर देखा तो मैंने देखा उनके सर के ऊपर आसमान में एक बड़ा सा सांड जैसा ऊंट महीब है। उसकी गर्दन, कोहान और दांत ऐसे थे जो मैंने आज तक किसी ऊंट में नहीं देखे। मुझे लगा अगर मैंने इनकार किया तो वो ऊंट मुझे जिंदा निकल जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में सहाबा किराम को बताया कि वो ऊंट नहीं बल्कि जिब्राइल अमीन थे। अगर अबू जहल एक कदम भी आगे बढ़ाता तो वो उसे कच्चा चबा जाते। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अबू जहल की जिंदगी का एक ऐसा वाकया भी है जो इंसानी अक्ल को हैरान कर देता है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत पर मोहरे तस्दीक सब्त करता है। ये वाकया उस वक्त का है जब अबू जहल अपनी ताकत के नशे में मदहोश होकर हर वक्त इस ताक में रहता था कि किसी तरह नौजुबिल्लाह माज़ल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचा दिखा सके या लोगों के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को झूठा साबित कर सके। मक्का की एक तपती दोपहर जहां कुरैश के बड़े बड़े सरदार बैतुल्लाह के साए में महफिल जमाए बैठे थे। अबू जहल, जो हमेशा से फितना परवर था, जमीन से चंद कंकरियां उठाता है और उन्हें अपनी मुट्ठी में छुपा लेता है। उसके चेहरे पर एक जहरीली मुस्कुराहट थी। उसे यकीन था कि आज वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा सवाल पूछेगा जिसका जवाब किसी इंसान के पास नहीं होगा। वो अकड़ता हुआ रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में पहुंचता है और मजमा के सामने बड़े चैलेंज भरे अंदाज में कहता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं और आपके पास गैब की खबरें आती हैं तो आज मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरी इस बंद मुट्ठी के अंदर क्या है? आपने सही बता दिया तो मैं मान लेता हूं कि आप सच्चे नबी हैं। कुर्बान जाइए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहजे की मिठास पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल के इस मगरूराना सवाल पर कोई गुस्सा नहीं किया, बल्कि कमाल शफकत से मुस्कुराकर इरशाद फरमाया, ए अबू जहल, क्या तू ये चाहता है कि मैं तुझे बताऊं कि तेरी मुट्ठी में क्या है, या तू ये पसंद करेगा कि जो कुछ तेरी मुट्ठी के अंदर मौजूद है वो खुद ही बोलकर बता दे कि मैं कौन हूं? ये सुनकर अबू जहल के पांव तले से जमीन निकल गई। उसने बौखलाकर कहा, क्या मतलब? क्या मेरी मुट्ठी में मौजूद बेजान चीज भी बोल सकती है? ये तो नामुमकिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। अभी अबू जहल की हैरत खत्म ना हुई थी कि अचानक खामोश फिजा में एक अजीब सी गूंज पैदा हुई। अबू जहल की बंद मुट्ठी के अंदर से तस्बीह की आवाज आने लगी। वो मुट्ठी जिसे उसने बड़ी मजबूती से बंद कर रखा था, उसके अंदर से साफ और वाज़े अल्फाज सुनाई देने लगे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सुब्हान अल्लाह। वो बेजान कंकरियां, वो पत्थर के टुकड़े जो अबू जहल ने जमीन से उठाए थे, वो उसकी मुट्ठी में अल्लाह की तौहीद और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही दे रहे थे। वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं कि ये कैसा मोजज़ा है। वो कंकरियां ना सिर्फ कलमा पढ़ रही थीं, बल्कि दुरूदो सलाम की सदाएं भी बुलंद कर रही थीं। लेकिन मक्का के इस फिरौन की बदबख्ती तो देखिए,
हक इतना वाज़े हो जाने के बाद भी, मोजज़ा अपनी आंखों से देखने और कानों से सुनने के बाद भी उसके दिल की स्याही दूर ना हुई। अबू जहल ने खौफ और गुस्से के मारे वो कंकरियां जमीन पर पटक दी और अपना दामन झाड़ते हुए चीखने लगा, ये तो खुला जादू है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो अब पत्थरों पर भी जादू करना शुरू कर दिया। वो वहां से पीठ फेर कर भाग खड़ा हुआ। लेकिन उस दिन मक्का के दरो दीवार पुकार रहे थे कि मुट्ठी के बेजान पत्थरों ने तो अपने खालिक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, मगर अबू जहल का दिल उन पत्थरों से भी ज्यादा सख्त निकला और बंजर निकला। मौजिज़ दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि हिदायत सिर्फ उसे मिलती है जिसका दिल सच्चाई के लिए खुला हो। अबू जहल के सामने सच्चाई अपनी पूरी आबोताब के साथ आई, मगर उसकी अना उसके ईमान के रास्ते में दीवार बन गई, और यही वो जिद थी जिसने उसे अबुल हकम, दानाई के बाप से अबू जहल, जहालत का बाप बना दिया। अबू जहल का इबरतनाक अंजाम हमें बताता है कि जुल्म जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अल्लाह की नसरत के सामने उसे मिट्टी चाटनी ही पड़ती है। तो मौजिज़ दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में हमारी यही दुआ है, ऐ अल्लाह पाक, हमें अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। हमारे दिलों में सच्चाई, गैरत ईमानी और जज्बा जिहाद को जिंदा कर दे, और हमें भी उन बच्चों जैसी हिम्मत और तड़प दे जो बातिल के सामने सबसे बड़े फिरौन को गिराकर वापस अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सुरखरू होकर खड़े हो गए थे। मौजिज़ दोस्तों, अगर इस वाक़े ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर अपनी मोहब्बत का इजहार जरूर करें। आपका एक लाइक इस पैगाम को YouTube पर हजारों मजीद लोगों तक पहुंचाने में मददगार साबित हो सकता है। इस ईमान अफरोज वाक़े को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस्लाम के नन्हे शाहीनों की दास्तान से वाकिफ हो सकें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।